नंबर 5 है न्यूमेरिकल नंबर। व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर कितनी होगी, पावर मतलब पावर का पूछा, पावर फाइंड करनी है फॉर अ स्काई हिल चेयर लिफ्ट दैट ट्रांसपोर्ट 500 पीपल। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 500 लोग हैं, ठीक है। एवरेज मास 65 kg, मतलब कि हर बंदे का एवरेज मतलब एवरेज मास 65 है, मतलब कि 500 बंदों का जब हम 65 kg, तो मास टोटल हमारे पास क्या आएगा 500 का, जब 65 लेंगे इन लोगों का तो इससे ये आएगा, ठीक है। तो केजी में मास आ गया सबका। अब कह रहे हैं पर आवर टू एन इंक्रीज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब कि हाइट की बात हो रही है, तो हाइट हमारे पास है 1200। अब पावर का पूछा हुआ है, तो ये तो हमने इससे पहले भी न्यूमेरिकल पर पावर जो है ना वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है, वर्क का फार्मूला एफ है। अब एफ की जगह मैं वेट लिख सकती हूँ और एस की जगह मैं हाइट लिख, ये वर्क का होता है, ये वर्क है और ये वेट है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, दोनों कैपिटल डब्ल्यू है लेकिन फ़र्क है इनमें। इसलिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स की जगह मैं लिख लेती हूँ वेट और फिर इनटू डिस्टेंस की जगह हाइट, क्योंकि हाइट पे एक डिस्टेंस ही होता है ना, लेकिन इन्होंने सिर्फ वर्ड चेंज किया टाइम। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क है और ये वेट है, वरना ऐसे डिफरेंस वो करना मुश्किल है, और ये भी कैपिटल डब्ल्यू होता है। अब जो है ना हमारे पास वर्क है और हाइट और टाइम, लेकिन हम हाइट तो है हमारे पास और टाइम इन्होंने पर आवर मतलब 1 घंटे का कहा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे, मतलब कि टाइम भी हमारे पास आ गया, हाइट भी आ गई। लेकिन यहाँ पे तो मास है, हमें तो वेट चाहिए, तो वेट का फार्मूला है हमारे पास W=mg। मास जो है ना यहाँ से लिख लेते हैं, जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सही ये आ जाएगा। तो वेट का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन लगा ली। अब वेट की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वेट की वैल्यू पुट कर ली, हाइट की, और टाइम जो है 3600 सेकेंड है तो वो पुट कर ली। 1 घंटा था लेकिन उसको सेकंड में कन्वर्ट करना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 3600 करेंगे तो हमारे पास 100 वाट में आंसर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको किलो वाट में कर लेते हैं चेंज, 3 नंबर क्रॉस कर लेते हैं यहाँ तक कि पॉइंट को ले आते हैं, 1.106.2 आ जाएगा किलो वाट। अच्छा 0.1 है आप कहेंगे ना, तो आप 0.1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इस नंबर के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसके बाद अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो वो खुद ब खुद इसके साथ 1 ऐड हो जाता है, तो ये 2 बन जाएगा। अब 0.1 भी लिखेंगे तो ठीक होगा।